जिससे हमें विटामिन्स मिलते हैं। ये देखिए, ये है पपाया। मैंने आपको अलग अलग तरीके के विटामिन्स बताए थे, तो हमें विटामिन ए किन किन चीज़ों से मिलता है। पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल एंड मिल्क। ये आपकी आइज़ और स्किन के लिए बहुत बेटर है। विटामिन बी, वीट, राइस एंड लीवर, इनसे आपको क्या मिलता है, विटामिन बी। नेक्स्ट, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, आंवला, लेमन, ग्रीन चिली, ये सभी सोर्सेज हैं विटामिन सी के। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, मिल्क, बटर, लीवर, एग एंड फिश, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी। सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स, कुछ सोर्सेज जिनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, जिनसे हमें आयोडीन मिलता है। देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, फिश है, यहाँ पे जिंजर है, मिल्क है, पपाया है, ग्रीन चिली है, वीट है एंड राइस। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, ये लीवर है, ये एप्पल है, ग्रीन वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के ओनली 2 सोर्सेज हैं, मिल्क एंड एग। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है? द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जिसमें रफेज और वाटर अच्छे अमाउंट में हो, बैलेंस डाइट कहलाती है, जिससे हमें सारी न्यूट्रिशंस प्रॉपर अमाउंट में मिले। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery. Available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. ये अभी हम जिन चीज़ों की बात कर रहे थे, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, फर्मेंटेड फूड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जेगरी, ये सभी जो हैं उनमें क्या है, बहुत सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को खाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही एक्सपेंसिव फूड मटेरियल मिले, बहुत सारा खर्चा किए बिना भी वो बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशनल फूड ले सकता है। अब देखिए, आपने अब तक पढ़ा कि हमारी बॉडी को किन किन चीज़ों की, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के बारे में मैंने बताया। अब हम जान लेते हैं कि अगर ये चीज़ें हमारी बॉडी को ना मिले तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। डिफिशियंसी डिसीज़, यानी कि किसी भी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारी। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर ये हो सकता है कि एक पर्सन को बहुत सारा खाना, जितना कि वो पेट भर खा सकता है, मिले, लेकिन वो खाना जिसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी कोई एक न्यूट्रिएंट नहीं है, और ऐसा अगर एक बहुत लंबे समय तक रहे तो वो व्यक्ति जो है, वो पर्सन, वो सफ़र कर सकता है उसकी डिफिशियंसी से। सपोज़ दैट कि अगर वो बहुत टाइम से किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं खा रहा है जिसमें उसे विटामिन सी मिले, तो क्या होगा, बहुत लंबे टाइम तक अगर ऐसा रहता है तो उसकी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाएगी विटामिन सी की, यानी जिसे हम कहते हैं नॉर्मली विटामिन सी की कमी। Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। और ऐसी डिसीज़
जो कि किसी न्यूट्रिएंट की लंबे समय तक कमी की वजह से होती है, उसे कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज़। अब जानते हैं कि कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कौन सी डिफिशियंसी होती है। सम डिसीज या डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए लॉस ऑफ विज़न। विटामिन ए की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लॉस ऑफ विज़न, यानी आपको आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका विज़न कम हो सकता है, यानी आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? पुअर विज़न यानी कम दिखाई देना, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, अंधेरे में बिल्कुल ना दिखाई देना, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न, और कभी कभी जो रोशनी होती है आँखों की वो बिल्कुल ही चली जाती है। विटामिन B1 वेरी वेरी, इसकी कमी से कौन सा डिफिशियंसी होती है? वेरी वेरी। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और इसके सिम्टम्स क्या हैं कि मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं और आप में काम करने की एनर्जी नहीं रहती है। विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, और आपको अगर चोट लग जाए तो उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। विटामिन डी रिकेट्स, इससे होने वाली डिसीज़ का नाम है रिकेट्स। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, इससे क्या होता है? आपकी जो बोन्स हैं यानी हड्डियां हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट चीली हो जाती हैं। कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके, इससे क्या होता है? आपकी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। वीक बोन्स टूथ डिके। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। इस आयोडीन की कमी से क्या होता है? इसका शायद ऐड भी देखा हो अपने टीवी पर कभी कभी। यहाँ गले पर एक आपको स्वेलिंग हो जाती है और कुछ ऐसे निकला हुआ सा दिखाई देता है, और छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया वीकनेस। एनीमिया जो होता है उसमें आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है और आपको वीकनेस फील हो जाती है। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, इसे कंप्लीट हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। इससे रिलेटेड होमवर्क आप लोगों को भेज दिया जाएगा। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करते चलिए पेन पेपर लेके बैठ के। थैंक यू क्लास।